अच्छा जी। लास्ट हमने एक चीज देखी थी जिसको हमने देखा था। मतलब जो बात हमने छोड़ी थी जहाँ पे वहां से स्टार्ट करने लगा और लीनियर सर्च के बारे में हमने लीनियर सर्च देखी थी। हम पब्लिक जो हमारा मेन मेथड है उसमें हम कैसे यूज करते हैं। अब क्या करने लगा हूँ मैं उसका अलग एक फंक्शन बनाने लगा हूँ। उस फंक्शन को मैं क्यों बनाने लगा हूँ? फंक्शन होता है रीयूजेबिलिटी के लिए, क्योंकि आपके एडवांस टॉपिक में जाके जब हम क्लासेस बनाएंगे ना, उनमें हम दो चीजों को एड्रेस करेंगे। एक तो क्लास का कुछ कुछ उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, दूसरा उसका कोई बिहेवियर होता है। तो जो फंक्शंस या जावा में जिनको मेथड्स बोला जाता है, सी में उनको आप फंक्शन बोलते थे, जावा में उनको मेथड बोला जाता है। जो मेथड होते हैं वो किसी भी क्लास या किसी भी ऑब्जेक्ट का बिहेवियर होते हैं। आप क्लास में उसका बिहेवियर और उसके जो एट्रीब्यूट्स है वो डिफाइन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मतलब हमारे पास जो ऐसी क्लास जिसमें मतलब मेन का मेथड डिफाइन है, उसमें जब आपने फंक्शन डिक्लेयर करना उसका तरीका कुछ और होता है। और जो मतलब दूसरी क्लास है उसमें उसको करने का मतलब डिफाइन करने का तरीका कुछ और होता है। बस एक स्लाइड सा वर्ड का फर्क है। मतलब यहाँ पे आप जिस ये जो स्टैटिक वर्ड लिखा हुआ है ना, इसको आप मतलब लिखते हैं यहाँ एक मरतबा ज्यादा ज्यादा से मुराद इसमें लिखते हैं इस क्लास में। अदरवाइज दूसरी क्लासेस में आप देखेंगे कि हम ये स्टैटिक वर्ड जो है ना इसको बिला वजह यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे भी बस समझ लें एक वजह है जिस वजह से हम इसको यूज कर रहे हैं। तो पब्लिक मैंने बताया था कि जी एक्सेस स्पेसिफायर होता है। पब्लिक का मतलब ये होता है कि ये कोड क्लास के बाहर भी यूज किया जा सकता है। पब्लिक और स्टैटिक मैंने यहाँ पे लिखा, ये दो वर्ड लिखे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा इंट या इंटीजर टाइप का एक फंक्शन जो है वो काम करेगा। वो क्या करेगा? वो लीनियर सर्च परफॉर्म करवाएगा। लीनियर सर्च क्या होती है? एक अरे देंगे हम उसको, वो इंडेक्स बाय इंडेक्स उसको देखेगा कि हमें मतलब ट्रिवर्स करेगा, 0 से लेके 5 तक चलेगा। और वहां से हम उसको एक एलिमेंट भी देंगे, की एलिमेंट। हम उससे पूछेंगे कि ये एलिमेंट उसको मिला या नहीं मिला। अगर वो मिला तो वो हमें इंडेक्स का नंबर या एलिमेंट रिटर्न कर देगा, और वो भी हमारे पास इंटीजर होगा। जरा देखिएगा जी, एल एस मतलब लीनियर सर्च मैंने उसको बोला, और यहाँ पे मैंने बोल दिया इंट अरे, इसको मैंने पास की। और दूसरा आर्ग्यूमेंट इसमें हम क्या पास करेंगे? दूसरा हम इसमें सॉरी इसमें जो पैरामीटर पास करेंगे वो हमारे पास आएगा जी एलिमेंट, या इसको मैं की बोल देता हूँ। ठीक हो गया जी। यहाँ देखें ये आपके पास एरर आ रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है? वो कह रहा है कि जी आप यहाँ पे कोई इंटीजर रिटर्न करवाएं। क्यों करवाएं जी? क्योंकि आपने इसकी डेटा टाइप इंट रखी हुई है। तो सिंपली यहाँ पे आगे मैंने यहाँ पे रिटर्न 0 किया, तो हमारे पास ये एरर यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक हो गया जी। वॉइड का और इंटीजर जो दूसरी डेटा टाइप है उनका आपको फर्क पता है। वॉइड हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करता, जबकि इंटीजर और दूसरी जो हमारे पास डेटा टाइप्स हैं वो जो डेटा टाइप का आपने फंक्शन डिफाइन किया उसी की वैल्यू रिटर्न करती है। मैंने सिंपली यहाँ पे एक रिटर्न इंटीजर करवा दिया। आप यहाँ 1 करवा सकते हैं, 10 करवा सकते हैं, जो आपकी मर्जी है वो करवा सकते हैं। अच्छा जी। अब मैं यहाँ पे एक फॉर लूप चलाने लगा हूँ। फॉर लूप मैंने चलाई, इसको मैंने बोला इंट आई इज इक्वल टू 0। जीरो क्यों कहा मैंने? क्योंकि हमें पता है हमारी जो अरे है वो 0 से स्टार्ट होती है, और आई इज लेस देन अरे डॉट लेंथ। ठीक हो गया जी। और आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे उसकी मैंने बॉडी डिफाइन कर दी। बॉडी के अंदर मैं क्या करूंगा? इसमें मैं कंपैरिजन करवाऊंगा। कंपैरिजन क्या होंगे जी? मैं कह रहा हूँ जी इफ की इज इक्वल टू ए या अरे ऑफ आई। अगर हमें ये की एलिमेंट कौन सा? ये वाला एलिमेंट अगर हमें ये मिल जाता है तो क्या करो आप? तो आप सिंपली यहां से जाके यहाँ पे लिख दो। यहाँ से आप मतलब उसको रिटर्न भी करवा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आके कह देता हूँ जी ऐसा करो जी, रिटर्न आई रिटर्न कर दो। आई रिटर्न कर दो से क्या मुराद होती है? आई रिटर्न करने से मुराद ये होती है, अगर आपका आई 0 है तो वो पहले देखेगा 0 में
यानी कि अरे ऑफ जीरो में क्या हमारे पास की एलिमेंट पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ, वो वापस जाएगा। वन में पड़ा हुआ, नहीं पड़ा हुआ, सेकंड में फर्ज कर लेंगे जी हमारे पास पड़ा हुआ है, मतलब अरे ऑफ सेकंड में हमारा की एलिमेंट पड़ा हुआ है जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो जैसे ही हमें वो एलिमेंट मिला, वो क्या करेगा, वो उस इंडेक्स का नंबर जो है वो रिटर्न करवा देगा। जी क्वेश्चन है जी किसी का? अगर किसी को मतलब वो आवाज नहीं मेरी आप तक आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही तो टाइप कर लें, अगर किसी का मैसेज है जी जी। अच्छा जी, यहाँ पे हमने रिटर्न करवा दिया। अच्छा, इन केस हमारा पूरी अरे में वो एलिमेंट है ही नहीं, फिर क्या होगा जी, फिर वो रिटर्न जीरो करवा देगा और वो कुछ भी हमें प्रिंट नहीं करवाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम साथ इसको ना प्रिंट भी करवा देते हैं। आप ऐसा करो, जैसे ही आपको एलिमेंट मिलता है ना, आप यहाँ पे आके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करवा दो। प्रिंट क्या करवाना है, आप बता दो कि जी की इज एट कौन सी इंडेक्स पे है, की इज एट इंडेक्स नंबर, और यहाँ पे आप आई बता दो। की क्या होगा, जो हमने यहाँ पे पास की होगी, मतलब वो एलिमेंट जो हमने यहाँ पास किया होगा। और आई क्या है, आई जिस लोकेशन के ऊपर वो वैल्यू पड़ी हुई है। अब जरा देखें जी, यहाँ हम क्या करते हैं, हम सिंपल पहले एक अरे डिफाइन कर लेते हैं, इंट अरे। अरे का नाम मैंने ए रख दिया, और मैंने यहाँ पे आगे किया जी न्यू। न्यू के बाद मैंने देखा जी यहाँ पे इंट। इंट के बाद इसके सामने ही मैंने, बजाय इसके कि मैं यूजर से इनपुट करवाऊँ, मैं खुद ही ले लेता हूँ। आप यूजर से भी इनपुट करवा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पे मैंने 8 एलिमेंट दिया, फिर 4, फिर 5, फिर 2, फिर 8। चले 28 कर लें, कोई मसला नहीं है। फिर 1, फिर 0, एंड फिर हमारे पास 6 आ गया। ये हमारे पास एलिमेंट है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब जरा देखिएगा जी, अब मैं सिंपल अपना लीनियर सर्च वाला जो फंक्शन है ना, उसको कॉल करने लगा हूँ, उसको चलाने लगा हूँ। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि लीनियर सर्च को चलने के लिए दो पैरामीटर्स चाहिए। पहला पैरामीटर तो हमें अरे चाहिए, हमने ये अरे पास कर दी। दूसरा पैरामीटर, हमें यहाँ से कोई की एलिमेंट फाइंड आउट करना है। चलो मैं इसको पहले बोलता हूँ कि जी आप ऐसा करो, मुझे वन जो है ना वो फाइंड आउट करके बताओ। अब जैसे ही मैं इसको F6 के साथ रन करता हूँ, तो हमारा वन कहाँ पे पड़ा हुआ है, 0, 1, 2, 3, 4। वो फोर्थ इंडेक्स का हमें बता देगा जी। हमारा जो 4 है ना, वो फोर्थ इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। ये देखें जी, वन इज एट इंडेक्स नंबर 4। यहाँ पे हम प्रिंट एलन कर देते हैं, ताकि वो जो बिल्ड सक्सेसफुली आ रहा है ना, वो नीचे आ जाए। अच्छा, अब हम की पास कर देते हैं। फिर ये आप ऐसा करो, आप जीरो फाइंड आउट करो कि जीरो कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो जैसे ही मैं इसको F6 के साथ, अच्छा सॉरी, हाँ जी, F6 के साथ किया तो वो क्या कह रहा है, जीरो इज एट इंडेक्स नंबर 5। 5 नंबर इंडेक्स पे है। देख लें जी, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर काउंटिंग करें तो मतलब ये सिक्स एलिमेंट है, पर ये इंडेक्स नंबर क्या है, ये इंडेक्स नंबर हमारे पास 5 है। तो ये हमारे पास लीनियर सर्च थी। यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला है तो पूछ सकते हैं जी। सर अगर हम करवाना हो तो मेन में करवा सकते हैं। मुझे आपकी आवाज यार कट के आई, समझ नहीं आई पूरी, क्या कह रहे हैं? मैंने पूछा अगर हमने मेन में इसको प्रिंट करवाना हो इंडेक्स नंबर को हम्म जो निकलेगा तो हम्म, वो करवा सकते हैं हम। बिल्कुल करवा सकते हैं। ये देखें, अगर आपने इंडेक्स नंबर प्रिंट करवाना है ना, तो यहाँ से मतलब इस लाइन को कमेंट कर दिया। अब यहाँ ऐसा करें आप कि एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लें। वेरिएबल वैसे डिक्लेयर करने की ज़रूरत तो नहीं है, आप सीधा भी इसको जाके सिस्टम डॉट सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट
प्रिंट, और यहाँ पे इसको ln कर दें ताकि न्यू लाइन में मतलब वो प्रिंट हो, और प्रिंट ln की इसकी लाइन वो मतलब उसके वो जो उसके पैरेंथेसिस है उनको कंप्लीट कर लें ताकि हम किसी एरर से बच सकें। इसमें आगे सिंपली आप इसको प्रिंट करवा दें। अच्छा, यहाँ पे तो क्या मसला दे रहा है, यहाँ पे मसला दे रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, इसको कंकैटिनेट करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग लिख देता हूँ जिसमें बोलता हूँ कि मैं हमें क्या चाहिए, ये अरे हमारे पास है जी, सॉरी अरे नहीं, यहाँ पे मैंने बोल दिया की प्लस, और मैंने कहा फाउंड एट ब्ला ब्ला, जो भी आप करना चाह रहे हैं, एट इंडेक्स। अच्छा जी, यहाँ पे एरर हमें क्यों दे रहा है, जरा इसको ऑल्ट एंटर करके हम करते हैं। वो कह रहा है कि जी लोकल वेरिएबल की, अच्छा यहाँ में, हाँ हाँ, लोकल वेरिएबल की, लीनियर सर्च, ये हमारे पास की एलिमेंट है। सर नीचे मेरे में की को इनिशियलाइज मेरे ख्याल से करना पड़ेगा, नहीं, डिफाइन असल में करना पड़ेगा। वो डिमांड ये कर रहा है हमारे पास कि ये जो हमारे पास की एलिमेंट है ना, ये इसको आप लोकल लेवल पे एक वेरिएबल बना लें। पर अगर इसको हम बनाते हैं, जस्ट अ मिनट प्लीज, क्या हुआ था, मैं इसको ऑल्ट एंटर करता हूँ। ओहो, व्हाट द हेक इज दैट, मेरे ख्याल से कुछ ब्रैकेट्स, हाँ हमने ब्रैकेट ज्यादा लगा ली थी, और हाँ वो एक ब्रैकेट हमने ज्यादा लगाई हुई थी, इस वजह से मसला आ रहा था। दूसरा ये है कि हमने ये जो मेन की बॉडी है ना, इसमें की डिफाइन ही नहीं किया हुआ। तो की डिफाइन करने के लिए आप सबसे पहले ये कर लें कि यहाँ से हमारे पास एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवा लें, उसको बोल लेते हैं इंट, और मैं उसको बोल लेता हूँ जी वैल्यू। वैल्यू मैंने इसलिए बोला कि ताकि आप इस की के साथ इसको कंफ्यूज ना कर दें, ये वेरिएबल हो रहा है, ये वेरिएबल हो रहा है। अब वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पे क्या स्टोर करवा रहा हूँ, हमने क्या फाइंड आउट करना है, जीरो। तो यहाँ पे मैं जीरो यहाँ पे करवा देता हूँ, मतलब आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं। और यहाँ जीरो की बजाय, ओ सॉरी, यहाँ मैंने वैल्यू लिख दिया, और इधर भी मैंने ये जो कंकैटिनेशन है यहाँ पे भी मैंने वैल्यू लिख दिया। ठीक है जी। अब अगर हमारा कोई एरर नहीं आएगा तो F6 के साथ मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखें जी, जीरो इज फाउंड एट इंडेक्स 5, मतलब वही आउटपुट आ रही है। तो ये आप इसमें भी मतलब करवा सकते हैं। देखिए ये वाला जो फंक्शन है ये हमें एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है। आगे चल के मुमकिन है अगर कुछ हमारे हमारे पास टाइम हुआ ना, तो हम फंक्शन को समझेंगे कि फंक्शन काम कैसे करता है, मतलब उसके लिए एक स्टैक बनता है, उस स्टैक की वैल्यू कैसे प्रोड्यूस होती है, जो भी है। अच्छा, एक और काम भी आप कर सकते हैं, मतलब एफिशिएंसी के लिए बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है ऐसा करना, आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस एलएस को यहाँ से खत्म कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसको मैंने बोल दिया इंट एक्स, और इक्वल टू, यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया। अब देखें इसकी जो वैल्यू है ना, जो ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा, वो आके सेव होगी यहाँ पे एक्स में, और आप यहाँ पे सिंपल आके इस एक्स को पास कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम कोई और एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं। मैं कह रहा हूँ 28 मुझे बताओ किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। 28 पड़ा हुआ है 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पे पड़ा हुआ है हमारे पास। तो हमारे पास देखते हैं जी आउटपुट क्या आती है। ये देखें जी, 28 फाउंड एट इंडेक्स 3। ठीक हो गया जी, समझ आ गई जी यहाँ तक? यस सर, समझ आ रहा जी सर, आगे। अच्छा, मुझे कोई ये बताए, मैंने इस जो फॉर लूप है इसको बैकवर्ड चलाना है, मतलब बजाय इसके कि वो यहाँ से यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, वो ये करे कि वो 6 से 0, 0 से 1, 1 से 28, मतलब बैकवर्ड मूव करे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर आई सर मैनेजमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करना की पड़ेगा। चेंज करेंगे। अच्छा जी, एक मिनट, एक करने जरा और एक एक करके बोलें। आई माइनस माइनस कर दिया, ये कह रहे हैं आप?
आई जी सर, इक्वल कर 60 जितनी रे की लेंथ है। आई माइनस माइनस कर दिया और आई को क्या करना है? 60 इक्वल कर सर जितनी लेंथ हो उसके बिना पर मतलब उसकी लेंथ रखनी है आई की। मुझे समझ नहीं आ रही, आप मुझे ये बताएं मैं कहाँ पे चेंज करूं, यहाँ पे कुछ चेंज करूं या यहाँ पे कुछ चेंज करूं? सर इंट आई इज इक्वल टू सर लेंथ अरे की जितनी है ना वहां से स्टार्ट करेंगे शाबाश, माइनस अरे करना। डॉट लेंथ आगे यहाँ पे क्या लिखना है? आई ग्रेटर देन अरे डॉट लेंथ। आई ग्रेटर देन अरे यहाँ पे डॉट साइन लेंथ। चेंज करना पड़ेगा। हाँ जी, यस आई सर। ग्रेटर देन अरे डॉट लेंथ। नहीं यार, ये काम नहीं करेगा। मतलब अरे डॉट लेंथ में हमारे पास अगर 5 है तो जो अगर वो 4 होगा तो फिर हमारे पास वो मतलब मसला आएगा। 4 के बाद वो टर्मिनेट कर देगा, सारे इंडेक्स नहीं चेक करेगा। यहाँ पे आप करेंगे आई इज ग्रेटर देन आई इक्वल टू ग्रेटर 0। जीरो, जीरो इंडेक्स तक। ठीक है, समझ आई है जी? किसी को कोई जी किसी सर। को प्रॉब्लम हो किसी और को? जिनको समझ आ गई है वो तो मुझे समझ आ गई कि आप लोगों को आ गई समझ। और किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला आ रहा हो इस कोड में, अगर अभी जो मैंने लिखा है, गर्ल्स में से या कोई भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। होप सो जी सबको क्लियर है। अच्छा देखें, अभी इसी पे ही ना आप लोगों की असाइनमेंट भी है। वो असाइनमेंट आपने क्या करनी है मैं अभी आपके सामने मतलब बताऊंगा। अभी थोड़ा सा ना कुछ और भी सिनेरियो को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा फर्ज करो मैंने एक मतलब प्रिंट करवानी है, सीरीज प्रिंट करवानी है। मैं आपको बोलता हूँ कि जी ऑड नंबर की सीरीज जो है ना वो प्रिंट करवा दो, या फिर उसको छोड़ो, ऑड नंबर की सीरीज को छोड़ो। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास देखो अरे कितनी है, जीरो सॉरी कितने एलिमेंट है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट है। मतलब ये 6 इंडेक्स की रे है, 6 इंडेक्स इसमें है और एलिमेंट इसमें 7 है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो ऑड इंडेक्स पे पड़ा हुआ है ना, या समझ लेंगे जो इवन इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, उसको आपने प्रिंट करवाना है तो कैसे करवाएंगे? मतलब मैं ये कह रहा हूँ ये हमारे पास 8 जो है ना ये 0 पे पड़ा हुआ है, 0 पे पड़ा हुआ है, तो इसके बाद हमने 5 प्रिंट करवाना है जो सेकंड पे पड़ा हुआ है, फिर हमने 1 प्रिंट करवाना है जो फोर्थ पे पड़ा हुआ है, फिर हमने 6 प्रिंट करवाना है जो हमारे पास 6 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। तो अगर मुझे ऐसा करना है तो मुझे सर क्या करना? जी जी बोलें जी। सर आई इज इक्वल टू +2 कर देंगे तो वो सारे ऑड नंबर इंडेक्स नंबर प्रिंट करवा देगा। अच्छा जी, एक मिनट, मैं एक मिनट करता हूँ जी। अरे डॉट लेंथ, इसको जरा सेट कर दूं। अब देखें जी, यहाँ पे आपने कहा कि आई +2 कर दूं, ये कह रहे हैं आप? जी सर। अच्छा, आई +2 करने से देखें होगा क्या? इक्वल टू हाँ, इक्वल टू भी आएगा, शाबाशी। यहाँ तक मतलब ये जो है ना हमारे पास आएगा। अब देखो आई +2 जो है वो मतलब एक एक्सप्रेशन है, वो उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं करेगा। वैसे भी एरर आ रहा था कि मतलब उसको रिकग्नाइज नहीं करता। अब आई 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, 0 से स्टार्ट होके वो दो दो जो अपना स्टेप है ना वो स्किप कर रहा है। इस तरह अगर आप यहाँ पे 3 कर देंगे तो 3 3 स्टेप स्किप करेगा, अगर 4 कर देंगे तो 4 4 स्टेप स्किप करेगा। तो इस तरह मतलब जो है ना आप इसको चला सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर मुझे इनमें से इस पूरी अरे में से अगर मुझे फाइंड आउट करना हो कि मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, तो उसके लिए क्या कंडीशन लगेगी? चलें जी, ठीक है, मतलब मुझे समझ आ रही है कि जो है ना कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको आपकी असाइनमेंट बता देता हूँ। वो असाइनमेंट आपने मुझे संडे तक जो है ना वो सबमिट करवानी है। जस्ट अ मिनट प्लीज, मैं असाइनमेंट खोल लूँ आपके सामने।
अच्छा जी, ये आपने 4 फंक्शन जो है ये लिखने हैं जो आपके पास क्लास है, मतलब पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन वाली क्लास जो भी आपने बनानी है, उसमें आपने ये 5 फंक्शन है ये लिखने हैं, मतलब मेथड्स लिखने हैं, सॉरी जावा में इनको मेथड्स बोलते हैं। ठीक है, जहां पे भी फंक्शन वर्ड आएगा, जब जावा के विद रिस्पेक्ट टू बात करेंगे तो उस फंक्शन को हम मेथड बोलेंगे। पहला फंक्शन ये है कि आपने लीनियर सर्च परफॉर्म करवानी है फॉरवर्ड मूव के जरिए, मतलब आई प्लस प्लस करते हुए। दूसरा जो मतलब आपके पास मेथड होगा वो ये होगा कि आपने बैकवर्ड मूव करते हुए, मतलब माइनस माइनस करते हुए। फिर एक आपके पास मेथड आ रहा है जो ये आपको कहेगा कि जो अरे आपको गिवन है, उस अरे के जितने भी एलिमेंट है उन सबका सम जो है ना वो प्रिंट करवा के दो मुझे। फिर आपसे वो कह रहा है कि आपने फाइंड मैक्सिमम अरे में से जो भी सबसे बड़ा एलिमेंट है वो फाइंड करना है, और फिर आपके पास फंक्शन आ रहा है कि अरे में सबसे जो छोटा एलिमेंट है वो फाइंड आउट करना है। समझ आ गई जी इसकी असाइनमेंट की? यस सर, समझ आ गया। अच्छा, एक जी बात चिराग। जरा समझ लें, ये पिछली बार भी ऐसा हुआ था, काफी लोगों ने मतलब चीजें जो है ना, मैं क्यों यार रिकॉर्डिंग ऑफ कर लूं।